नमस्कार। कोरोना वायरस के चलते विद्यार्थियों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है और इसके साथ साथ ये सवाल उभर कर आ रहे हैं कि क्या विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है और क्या विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जाना चाहिए। क्या ऑनलाइन एजुकेशन एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है। हम इस विषय पर बात करेंगे। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप फेसबुक पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और पेज को शेयर करें ताकि हमारी टीम का आपसे साथ बना रहे। अगर शिक्षा ऑनलाइन संभव है तो फिर स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न इंस्टीट्यूट्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ही क्या है। हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करती है या नहीं करती है। आमतौर पर जब भी कोई प्राकृतिक संकट आता है तो कुछ देशों अथवा राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का संकट ऐसा आया है जिसने विश्व भर की पूरी मानव जाति को प्रभावित किया है। कोविड-19 से हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है। अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, मानव जीवन प्रभावित हुआ है, एजुकेशन भी प्रभावित हुई है। कोविड-19 के प्रकोप के चलते देश भर में स्कूल, कॉलेज व अन्य उच्च शिक्षा संस्थान बंद पड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था के ठप होने पर इसका सीधा असर विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ा है। देश में 32 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। कोरोना की वजह से पढ़ाई का सबसे ज़्यादा असर गरीब बच्चों पर पड़ रहा है। कुछ स्कूलों ने बिल्कुल ही पढ़ाना बंद कर दिया। कुछ स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों आदि ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी। क्या विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है और क्या विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाया जाना चाहिए? क्या शिक्षा विद्यार्थियों को क्लासरूम में बिठाकर अध्यापक उनके रूबरू उपस्थित होकर ही दे सकता है? ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करने वाले संस्थानों ने जूम, गूगल क्लासरूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ साथ यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प अपनाया है, जो इस संकट काल में एकमात्र रास्ता है। स्कूल आदि न खुलने की स्थिति में यह एक विकल्प है, लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षा का कहीं न कहीं इस प्रकार से महिमा मंडन और गुणगान किया जा रहा है मानो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हर समस्या का समाधान इसमें छिपा हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा को अगर एक रामबाण के रूप में पेश किया जा रहा है तो उसकी वजह या तो लोगों की आधी अधूरी समझ है अथवा शिक्षा को मुनाफा कमाने का धंधा मानने वाली मानसिकता है। ऑनलाइन शिक्षा के सबसे बड़े प्रवक्ता निजी क्षेत्र के संस्थान हैं। शिक्षण और शिक्षा के जानकार इस पद्धति को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य और ज़रूरतों का हल है? क्या ऑनलाइन शिक्षा क्लासरूम शिक्षा का समुचित विकल्प है? क्या ये भारतीय परिवेश के अनुकूल है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के साथ साथ ये समझना भी जरूरी होगा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। एक विद्यार्थी को शिक्षा से क्या क्या मिलता है? बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए शिक्षा जरूरी क्यों है? हम भारतीय परंपरा की बात करें तो शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: व्यक्ति एवं उसके चरित्र का निर्माण, समाज का कल्याण और ज्ञान की प्राप्ति। ऑनलाइन एजुकेशन के संदर्भ में ये देखना जरूरी है कि ऑनलाइन शिक्षा इन लक्ष्यों को
कहां तक पूरा करती है। परंपरागत शिक्षा यानी अध्यापक और विद्यार्थी के आमने सामने की क्लास रूम शिक्षा और अध्ययन में विद्यार्थियों को केवल ज्ञान की डोज ही प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया भी साथ साथ निरंतर चलती रहती है। कक्षा के परिवेश में सह अस्तित्व एवं सहयोग, व्यापक साझेदारी, सामूहिकता एवं विचारिक सहिष्णुता का भाव छात्रों में विकसित होता है। शिक्षक के आचरण और उसके क्रियाकलाप का विद्यार्थियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंप्स में अलग अलग सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों का आपस में अंतर व्यवहार, बहस, विवेचन एवं तर्क वितर्क व्यक्तित्व के समग्र संतुलित निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों की एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ाते हैं, उनकी समझ, ज्ञान व विचार बढ़ाते हैं। कैंपस की विभिन्न प्रकार की नॉन टीचिंग एक्टिविटीज एवं वहां पर होने वाले अन्य क्रियाकलाप व्यक्तित्व निर्माण को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से एक विद्यार्थी कहीं ना कहीं कोई ज्ञान तो हासिल कर लेगा, परंतु उसका संपूर्ण सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। भविष्य का निर्माता बनने के लिए एक विद्यार्थी को केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके संपूर्ण सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड के वर्तमान दौर में पहले से ही समाज से कटते जा रहे बच्चों और युवाओं के निर्माण में कहीं न कहीं बाधक ही साबित होगी, या यूं कहें कि शिक्षा का प्रथम लक्ष्य यानी व्यक्ति चरित्र निर्माण का कार्य अधूरा ही रहेगा। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज का कल्याण, जो पहले लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण सह अस्तित्व, सामूहिकता एवं सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित न हो पाए तो समाज भौतिक स्तर पर भले ही संपन्न हो जाए, लेकिन उसमें अनेक विसंगतियां होगी और जिससे विभिन्न सामाजिक समस्याएं जन्म लेगी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। उसमें पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल होगा, लेकिन विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मेडिकल जैसे विषयों की पढ़ाई प्रयोग व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल जानकारी के बिना न तो संभव होगी और न ही पूरी होगी। ऑनलाइन एजुकेशन के संबंध में एक दूसरा पहलू भी है कि बड़ी संख्या में वे छात्र भी देश में मौजूद है जिनके पास कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे साधन भी उपलब्ध नहीं है। भारत का एक बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे स्मार्ट या एंड्रॉयड मोबाइल फोन आदि खरीदकर ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सके। इनमें ऐसे परिवारों के बच्चे भी शामिल है जिन परिवारों के वयस्क पुरुष या महिला या दोनों जैसे तैसे करके प्रतिदिन काम करके केवल उतना ही कमा पाते हैं कि उनके घर की एक दिन की रोटी का ही जुगाड़ हो पाता है। और लॉकडाउन के चलते उनके वो काम धंधे भी बंद पड़े हैं जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं। लॉकडाउन में उनके काम धंधे बंद होने के कारण उनके अपने घरों के किराए भी नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे साधन खरीद पाने मुश्किल है। वहीं पर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इंटरनेट ज़रूरी है और भारत में अभी तक इंटरनेट हर जगह
नहीं पहुंचा है। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक इंटरनेट पहुंचने की प्रतिशतता बहुत कम है। इन इलाकों में इंटरनेट की रेंज प्रॉपरली काम नहीं करती है या वह इंटरनेट ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच सिर्फ 25 से 26% लोगों के पास है। इस तरह गरीब या मध्यम वर्ग की आर्थिक तंगी और इंटरनेट की ना उपलब्धता वाले क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा लेने की बात महज एक सपना ही है। ऑनलाइन एजुकेशन की यह वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक बन रही है। बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो अधिक समय तक मोबाइल व लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहने से बच्चे अनिद्रा, उदासी, आंखों में भारीपन, चिड़चिड़ापन समेत कई बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। शरीर के साथ ही बच्चों की मनस्थिति पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से विद्यार्थियों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। स्क्रीन टाइम का मतलब होता है बच्चा 24 घंटों में कितने घंटे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और टैबलेट जैसे गैजेट के इस्तेमाल में बिताता है। यह समझना भी ज़रूरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है बच्चे उसे कितना समझ पा रहे हैं। जैसे कि सामान्य तौर पर नॉर्मल अटेंशन स्पेन 20 से 30 मिनट का होता है, यानी कोई व्यक्ति इतनी ही देर तक एक काम पर अच्छी तरह फोकस कर सकता है। ये सीमा ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हो सकती है। उसके बाद ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। इसलिए स्कूल में कक्षाएं भी 30 से 40 मिनट की होती है। उसके बाद ब्रेक दिया जाता है। ऐसे में ध्यान देना ज़रूरी है कि क्लासेस बहुत लंबी और बोझिल ना हो। ऐसे में बच्चा स्क्रीन पर देखेगा, सुनेगा पर समझ नहीं पाएगा। फिर ऑनलाइन क्लास में टीचर के लिए बच्चों से ये पूछना भी मुश्किल है कि सभी बच्चों को समझ आया या नहीं। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य रोजगार भी है। इस पर विशुद्ध ऑनलाइन डिग्री इसमें ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो सकती है। मल्टीटास्किंग के मौजूदा दौर में कोरे सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान और सोशल स्किल को तवज्जो दी जाती है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं है। इस तरह ऑनलाइन कक्षाएं एक अस्थायी इंतजाम से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस कभी भी रेगुलर क्लासेस की जगह नहीं ले सकती। जब तक विद्यार्थी के सम्मुख एक योग्य अध्यापक ना हो तब तक पढ़ाई की औपचारिकता ही पूरी होती है। भले ही ये ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है, लेकिन ये स्कूलों की जगह कभी नहीं ले पाएगी। कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन शिक्षा से मजबूरी में काम जरूर चलाया जा सकता है, जैसा कि हमने चर्चा की। अभिभावकों की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते और रूरल व रिमोट एरिया में इंटरनेट उपलब्धता ना होने के कारण इस पद्धति से सभी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचा जा सकता। यह हमारे बच्चों में आने वाला भारत भी देखते हैं, पर हम ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए हमारा ये सपना भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कभी ना सोचें कि भविष्य में ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा की जरूरत को पूरा कर लेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के इस विकल्प के साथ साथ हर अभिभावक को चाहिए कि जब तक स्कूल नियमित रूप से शुरू ना हो तब तक बच्चों को अधिक से अधिक बुक्स से जोड़ने की कोशिश करें, उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ विभिन्न विषयों पर
डिस्कस करनी चाहिए, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के साथ जोड़ें। इस समय विद्यार्थियों का भी कुछ दायित्व बनता है। इस संकट के समय में विद्यार्थियों को इससे डटकर सामना करना चाहिए। उन्हें अपने इस कीमती समय को खराब करने की बजाय पढ़ाई में लगाना चाहिए। छात्रों को इस समय मैथ्स, अंग्रेजी व हिंदी को गहनतापूर्वक पढ़ने और सामान्य ज्ञान सीखने पर बल देना चाहिए। सोशल मीडिया पर अनावश्यक वीडियोस या कंटेंट्स या मटेरियल में समय व्यतीत करने से बेहतर है कि कोई मोटिवेशनल या ज्ञानवर्धक बुक्स पढ़कर समय का सदुपयोग कर माइंड को सकारात्मक बातों से फीड अप किया जाए। लॉकडाउन के दिनों को भी आम दिनों की भांति टाइम टेबल बनाकर अधिक से अधिक बुक्स पढ़नी चाहिए, पेपर और पेन का प्रयोग करना चाहिए। निजी स्कूल अपनी आपसी होड़ में और अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस के मौजूदा ढांचे का बच्चों पर दबाव न बनाएं। ऐसा करने से कोरोना के डर के माहौल में बच्चों पर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक दबाव बढ़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने वालों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक ऐसे टिप्स दें जिससे वे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करते हुए बुक्स के साथ जुड़े रहें। उन्हें ये बात बताई जानी चाहिए कि ऑनलाइन स्टडी सिर्फ और सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था है। शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: व्यक्ति और उसके चरित्र का निर्माण, समाज का कल्याण और ज्ञान की प्राप्ति, और इसे स्कूल और क्लासरूम की शिक्षा के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। अभिभावकों और विद्यार्थियों के दिमाग में यह नहीं भरा जाना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन उनका बेड़ा पार कर देगी। हमारे विद्यार्थियों के लिए सभी को यही कामना करनी चाहिए कि जल्दी कोरोना का संकट टले और उनके स्कूल आदि नियमित रूप से शुरू हों। कोरोना के चलते बंद शिक्षण संस्थान जब भी खुलें, स्कूलों को पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को ज़्यादा समय देना होगा, पाठ्यक्रम नए सिरे से गठित करना होगा, स्कूल और शिक्षकों के पढ़ाने के तरीकों को भी बेहतर करना होगा। धन्यवाद।